कतर के जो जिक्र किया है कि यहाँ पे अमेरिकन बेसिस जो हैं मजीद अपनी सिक्योरिटी के लिए नहीं उनकी यहाँ पे जरूरत लगता है कि मिडिल ईस्ट में मजीद अमेरिकन बेसिस यहाँ पे शायद स्टे ना कर सके। तमाम रुकावटें थी, इसके बावजूद पाकिस्तान ने सबको यहाँ पे जमा कर स्ट्राइक्स लेबनान पे और ये टॉक्स साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती। जो अलाइज हैं ईरान के भी, क्योंकि वो भी एक रीजनल पावर के तौर पे उभर के सामने आई। और जंगबंदी हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद लबनान पर जो हमले हैं वो नहीं रुक रहे। ईरान जो है वो इस बात पर जोर दे रहा है कि लबनान पर भी इजरायली हमलों को रोका जाए, लेकिन अमेरिका कहता है कि ये तो प्लान का हिस्सा ही नहीं था, ये तो बातचीत का हिस्सा ही नहीं था कि हम लबनान पर हमले रोकेंगे। तो सूरत हाल आप कहाँ जाती हुई देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जब से ये पीस टॉक के सिस्टम में यासिर मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोशिशें की थी, उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स थे जो इस पीस प्रोसेस को जो है सबताज करने के लिए वो तैयार थे। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके अंदर इसराइल तो ऑफ कोर्स सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है जो नहीं चाहता, और स्पेशली उसकी जो असेंबली के अंदर भी डिस्कशंस के दौरान नेतन्याहू पे खासी क्रिटिसिज्म की गई है कि हम ये जंग जो है वो टेबल पे हार गए। अब वो तो इस तरह की बातचीत जरूर करेगा, वो तो ग्रेटर इसराइल का लेके जो है वो एजेंडा लेके आगे बढ़ रहा था। और अगर यहाँ से अमेरिकन बेसिस भी, जैसे कतर ने फॉरेन स्पोक्स पर्सन ने कतर के जो जिक्र किया है कि यहाँ पे अमेरिकन बेसिस जो हैं उनमें मजीद अपनी सिक्योरिटी के लिए नहीं उनकी यहाँ पे जरूरत, इसी तरीके से ये बारिश का पहला खतरा साबित होने की तरफ ये लगता है कि मिडिल ईस्ट में मजीद अमेरिकन बेसिस यहाँ पे शायद स्टे ना कर सके, और अगर स्टे करते हैं तो वो डायल्यूटेड होंगे। तो लिहाजा सबसे बड़ी जो रेजिस्टेंस है वो इसराइल की जानिब से एक्सपेक्टेड भी थी और वो हो भी रही है। अब लोकल लेवल के ऊपर भी डिस्ट्रैक्शन थी। आपने देखा कि मुख्तलिफ अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट सारा चल रहे थे, हमारे ये डेवलपमेंट हो रही थी पीस को लेकर, तो यहाँ पर भी क्रिटिसिज्म जो है वो हो रही थी। इसी तरीके से इवन जो ईरान के अंदर भी, ये नहीं कि ईरान को उसने बड़ा आराम से मान लिया, ईरान के अंदर भी डिस्ट्रैक्शन थी कि हमें जो है वो पीस प्रोसेस की तरफ नहीं जाना चाहिए, अमेरिकन के अंदर भी मौजूद थी। तो लिहाजा ये तमाम जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये तमाम रुकावटें थी, इसके बावजूद पाकिस्तान ने इसके अंदर से वो कहते हैं ना कि एक बारीक रास्ता निकाल के जो है वो इन सबको यहाँ पे जमा कर रहे हैं। और जेडी वेन साहब का यहाँ पे आना, या फॉर दैट मैटर ईरानियन प्रेसिडेंट जो रिपोर्टेडली भी यहाँ पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो सीरियसनेस ऑफ द डायलॉग जो है पीस प्रोसेस जो भी पाकिस्तान में इस्लामाबाद अकॉर्ड की सूरत में जो इंशाल्लाह ताला आपसे 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे सामने आएगा, तो ये सीरियसनेस ऑफ द डायलॉग तो दिखाती है। जहां तक प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये कहना है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि लेबनान के ऊपर हमले जो हैं वो इस पीस प्रोसेस का, ये फॉर दैट मैटर वो 10 नुकाती जो एजेंडा था उसके ऊपर अभी तक हमने फाइनलाइज नहीं किया था, इस पर तो अभी टॉक्स होनी है। तो लिहाजा उन टॉक्स के पीछे, या वो जो चूंकि अभी डायलॉग शुरू नहीं हुए, विच स्टिल नीड्स लाइक अबाउट 48 आवर्स के बाद तकरीबन उससे बातचीत होगी, तो वहां पर उसकी वो लीवरेज लेते हुए वो एक किस्म की फेस सेविंग इसराइल को भी दे रहे हैं या नेतन्याहू को भी दे रहे हैं। तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर जब भी ममालिक आपस में बातचीत करते हैं, और स्पेशली जब स्टेक्स काफी हाई हो, जिसमें कि जिस तरह तल अवीव में या हाइफा के अंदर जिस तरह नुकसान हुआ है इसराइल के अंदर, वो भी फेस सेविंग तलाश कर रहे हैं, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ मासूम जानों का ज़िया जो कि लेबनान के अंदर हो रहा है। इसमें तमाम दुनिया चीज को बड़े नेगेटिव तलाश करें सारी सूरत हाल के बावजूद भी, और मुज़ाकरात भी वी होप के कामयाब भी हों, जिस तरह से बैठने लगे हैं, अमन मुआहदे पर बातचीत भी हो रही है। सारी सूरत हाल के बाद आपको लगता है कि कुछ चेंजेस आ सकते हैं? क्योंकि ईरानी मीडिया कह रहा है कि अगर हमले ना रुके तो वो मुआहदे से दस्तबरदार हो सकते हैं। तो क्या ईरान इस वक्त दोबारा एक बड़ी जंग का मुतहम्मिल हो सकता है, या सिर्फ एक ये नफ्सियाती दबाव कह लें? मेरे ख्याल में इस वक्त तक नफ्सियाती दबाव का जो है वो सिर्फ इजहार कर रही है, उसके लिए प्रेशराइज करेंगे। कल भी रिपोर्टेडली उन्होंने जिस तरह से एक फ्लुएंट किस्म की मूवमेंट हरमुज के थ्रू होनी थी, वो उसके जरूर 2-3-4 जहाज गुजरे हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से चेक्स उन्होंने अपने इंक्रीज कर दिए, और उस तरीके से नहीं हुआ जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब फौरन हरमुज से जो है वो जहाज गुजरना शुरू हो जाएंगे। तो इन्होंने भी जरूर कुछ हाथ खींचा है, ईरानियंस ने भी, क्योंकि वो भी एक नफ्सियाती दबाव जो है उसको बरकरार रखना चाहते हैं, इससे पहले कि आप कुछ टोको कर सकें, कुछ ले कुछ दे कर सकें जब आप टेबल पे बैठते हैं इस्लामाबाद के अंदर आकर। और बल्कि ईरान के जो पासदारान इनकलाब जो हैं उन्होंने ये भी कहा कि हम जंगबंदी पर हम उसके पीछे नहीं जाएंगे, हम अपने पर स्ट्राइक्स करते रहेंगे, और इस तरह की स्ट्राइक्स लेबनान पे और ये टॉक्स साइमल्टेनियसली
नहीं हो सकती, क्योंकि ईरान से इनके जो प्रॉक्सीज वर्ड कहना इन हालात में मुनासिब नहीं होगा। लेकिन उनके जो अलाइज हैं ईरान के भी, क्योंकि वो भी एक रीजनल पावर के तौर पे उभर के सामने आई और पहले एंटिसिपेट भी किया जाता था, तो लिहाजा इस वक्त एक क्रिटिकल काइंड ऑफ सिचुएशन जरूर है, लेकिन सीरियसनेस भी है। लेकिन दोनों अफ्रीकैन ये भी जानते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगी, तो उनके साथ मिलकर बैठना टेबल के ऊपर, फिर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन करता है कि वो तमाम अफ्रीकैन को, कल भी देखें प्राइम मिनिस्टर साहब की जो एक्स अकाउंट पे जो स्टेटमेंट आई, उनने जिस तरह अमेरिकन को और जिस तरह ईरानियंस को दोबारा से बावर कराया कि आप रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करें और बातचीत को सबताज ना होने दें, क्योंकि काफी लोग जो है इसको नहीं चाहेंगे और जो है इसके अंदर जो है वो इतना तेजी से पीस प्रोसेस से बिल्कुल ये ट्वीट जो है वो सामने आया था और फिर उसके बाद हमने देखा कि हर तरफ से तारीफ भी की गई पाकिस्तान की और इजहार तशक्कुर भी किया गया।